कभी सोचा है कि हम सब मतलब इस धरती पर मौजूद हर एक जीव आखिर आया कहाँ से? चलिए आज उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं जिसने इंसानों को सदियों से हैरान किया है। जीवन की शुरुआत हुई तो हुई कैसे? देखिए, ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक कमाल की केमिकल कहानी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। एक केले और हमारे बीच में इतनी समानता, ये चौंकाने वाली बात असल में एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि इस धरती पर मौजूद हर तरह की जिंदगी, चाहे वो कोई पेड़ हो, मछली हो या हम इंसान, सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर पौधा, हर जानवर और हर इंसान का कोई ना कोई एक साझा पूर्वज रहा है। वैज्ञानिक इसे LUCA कहते हैं, मतलब लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। सोचिए, ये एक छोटा सा जीव था जो कोई 3.7 अरब साल पहले समंदर में रहता था, और आज इस ग्रह पर जो कुछ भी जिंदा है वो उसी का वंशज है। पर यह हमें एक और भी बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सब कुछ लूका से आया तो फिर लूका कहाँ से आया? मतलब बेजान चीजें जैसे पत्थर, पानी और केमिकल्स, ये सब मिलकर अचानक एक जिंदा चीज में कैसे बदल गए? यही तो है जीवन की उत्पत्ति का सबसे बड़ा रहस्य। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने से पहले चलिए जरा इतिहास में चलते हैं, क्योंकि आज हम जिसे विज्ञान कहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। सदियों तक तो ये माना जाता था कि जीवन की शुरुआत किसी रहस्यमयी जीवन शक्ति का कमाल है। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि जिंदा चीजों में कोई जादुई लाइफ फोर्स या जीवन शक्ति होती है जो पत्थर या पानी में नहीं होती। लेकिन फिर विज्ञान ने इस सोच को चुनौती दी। वैज्ञानिकों को धीरे धीरे समझ आया कि जिंदगी कोई जादू नहीं बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, और ये उन्हीं नियमों पर चलती है जिन पर पूरा ब्रह्मांड चलता है। और ये बदलाव आया कई ऐतिहासिक खोजों की वजह से। जैसे 1780 के दशक में लेवोजियर ने दिखाया कि सांस लेना भी असल में एक तरह का धीरे धीरे जलना ही है, एक केमिकल रिएक्शन। फिर 1828 में वोलर ने लैब के अंदर बेजान केमिकल से यूरिया बना दिया, जो कि एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है। बस इसी के साथ ये साबित हो गया कि जिंदा और बेजान दुनिया के बीच कोई जादुई दीवार नहीं है। तो ठीक है, अगर कोई जीवन शक्ति नहीं है तो फिर जिंदगी है क्या? इस सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने इस बड़ी सी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। उन्होंने 4 बुनियादी नियम या कह लीजिए शर्तें तय की जो किसी भी चीज को जिंदा बनाती हैं। तो ये 4 नियम है। पहला, जटिलता यानी खास मॉलिक्यूल से बना होना। दूसरा, एक सीमा जो उसे बाहर की दुनिया से अलग रखे। तीसरा, प्रतिकृति यानी अपनी कॉपी बनाने की काबिलियत। और चौथा, चयापचय यानी काम करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करना। बेजान से जानदार बनने के लिए इन चारों शर्तों को पूरा करना जरूरी था। तो चलिए अब इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, जिंदगी के लिए जो जरूरी सामान था, मतलब वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन और DNA बनाते हैं, वो आखिर आए कहाँ से? यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला आइडिया सामने आता है कि शायद ये कच्चा माल धरती पर बना ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया था। इसे पैंसपर्मिया थियरी कहते हैं। नहीं, इसका मतलब एलियन नहीं है, बल्कि ये कि जिंदगी के लिए जरूरी केमिकल कण धूमकेतुओं और उल्कापिंडों की बारिश के साथ धरती पर पहुंचे। और हाँ, हमारे पास इसके मजबूत सबूत भी हैं। धरती पर गिरे उल्कापिंडों में एमिनो एसिड मिले हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने तो दूर अंतरिक्ष में गैस के बादलों में भी जिंदगी के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स खोज निकाले हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड जिंदगी बनाने के लिए जरूरी पुर्जों से भरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो। ठीक है, तो जिंदगी के लिए कच्चा माल तो आ गया, लेकिन अब एक दूसरी चुनौती सामने थी। एक बाउंड्री, एक सीमा बनाना। इन कीमती मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने और बाहर के खतरनाक माहौल से बचाने के लिए एक तरह के कंटेनर की जरूरत थी। और कुदरत ने इसका भी एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला। कुछ खास तरह के फैटी एसिड्स या लिपिड्स होते हैं जिनकी एक तरह से दोहरी पर्सनैलिटी होती है। उनका एक सिरा पानी को पसंद करता है और दूसरा सिरा पानी से दूर भागता है। तो होता यह है कि जब ऐसे मॉलिक्यूल्स को पानी में डाला जाता है तो वे अपने आप ही गोल गोल बुलबुले बना लेते हैं। जो सिरे पानी से दूर भागते हैं वे खुद को बचाने के लिए अंदर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तरह बिना किसी मेहनत के एक सुरक्षित कंटेनर अपने आप तैयार हो जाता है।
और जब इन बुलबुलों के अंदर जिंदगी के दूसरे जरूरी मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए कैद हो गए तो बन गए प्रोटोसेल। ये धरती की पहली सबसे शुरुआती कोशिकाएं थीं। ये जिंदगी की कहानी में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मोड़ था। अब बारी थी तीसरे नियम की, रेप्लिकेशन, यानी अपनी नकल बनाना। आज तो ये काम डीएनए करता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआत में ये जिम्मेदारी आरएनए ने निभाई थी। आरएनए एक कमाल का मॉलिक्यूल है। ये जानकारी स्टोर भी कर सकता है और खुद को कॉपी भी कर सकता है। मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल में खिलाड़ी भी था और कोच भी। और आखिर में चौथा नियम, मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी। इन पहली कोशिकाओं को चलने के लिए फ्यूल कहाँ से मिला? एक बड़ी थियोरी हमें गहरे समंदर की तरफ ले जाती है। वहां मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मतलब गर्म मिनरल्स से भरे पानी के फव्वारे, इन पहली कोशिकाओं के लिए एक नेचुरल बैटरी की तरह काम कर सकते थे। तो अब हमारे पास एक सरल कोशिका है जिसमें जिंदगी के चारों गुण मौजूद हैं, लेकिन ये आज की कॉम्प्लेक्स जिंदगी जैसे हम हैं उससे कोसों दूर थी। इवोल्यूशन की अगली सबसे बड़ी छलांग एक ऐसी घटना से आई जो किसी साइंस फिक्शन कहानी से कम नहीं लगती। लगभग 2 अरब साल पहले शुरुआती समंदर में 2 तरह की साधारण कोशिकाएं राज करती थीं, आर्किया और बैक्टीरिया। वे एक दूसरे के आसपास ही तैरते थे, लेकिन थे पूरी तरह से अलग-अलग जीव। फिर इतिहास में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय एक जबरदस्त पार्टनरशिप शुरू हो गई। बैक्टीरिया उस आर्किया के अंदर ही रहने लगा, एक कोशिका के भीतर दूसरी कोशिका, और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। और जानते हैं, वो निगला हुआ बैक्टीरिया ही आज हमारी कोशिकाओं का पावर हाउस है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस एक घटना ने कॉम्प्लेक्स जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने कोशिकाओं को इतनी ज्यादा एनर्जी दी कि वे बड़ी, बेहतर और ज्यादा जटिल बन सकीं। आज धरती पर हर जानवर और पौधे की कोशिकाओं में उन्हीं पुराने बैक्टीरिया के वंशज मौजूद हैं। तो हमने जिंदगी की ये पूरी कहानी देखी, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ पलक झपकते नहीं हो गया था। ये अरबों साल तक चलने वाली एक बहुत ही धीमी और धैर्य वाली प्रक्रिया थी। सोचिए, बेजान केमिकल से पहले कॉम्प्लेक्स जीव बनने तक के इस सफर में लगभग 2 अरब साल का वक्त लगा। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि अरबों सालों तक चले अनगिनत छोटे छोटे प्रयोगों का नतीजा थी, जिसमें कुदरत ने सही कॉम्बिनेशन खोजने की कोशिश की। अंत में ये सोचना कितना कमाल का है कि हमारे शरीर का हर एक एटम कभी किसी बहुत दूर के तारे के अंदर बना था। वो तत्व उल्का पिंडों पर सवार होकर धरती तक पहुंचे और एक अविश्वसनीय केमिकल सफर के बाद जिंदगी का हिस्सा बन गए। जैसा कि कहा जाता है, हम सब तारों की धूल से बने हैं। सच में हम सब इस ब्रह्मांड की ही संतान